एंटर योर सैलरी, ठीक है, या फिर एंटर सैलरी ऑफ अ पर्सन, इस तरीके से भी दे सकते हो. देन 2 ब्रैकेट्स, देन इफ सैलरी लेस दैन इक्वल टू 50,000. मैंने क्या कहा था कि हमें कॉमास नहीं देने हैं, सो यू विल हैव टू बी जस्ट अ लिटिल केयरफुल. ओके, then tax is equal to, now listen to this concept is really important. और इसी concept के हिसाब से तुम्हारा simple interest के programs आ जाते हैं, या compound interest के programs आ जाते हैं, या फिर इस तरीके के tax के programs आ जाते हैं. okay, what did I say? अगर salary less than equal to 50,000 है, then he or she will be paying 5% tax. ठीक है, what is 5%? 5 by 100 है कि नहीं? What is 5%? 5% means 5 by 100. 5 by 100 मतलब कितना है? 0.05. Yes. तो 5% of the salary is to be paid as tax. मतलब 0.05% of the salary, 0.05% of the salary is to be paid as tax. तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 0.05 into salary. Any doubt here? 5%, 5% मतलब 5 by 100. ठीक है, यहाँ पे कमेंट लाइन में मैं लिख देती हूँ. ठीक है, 5% is equal to 5 divided by 100, which is equal to 0.05. ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? एलिफ. मैम इसमें प्रिंट टैक्स मतलब प्रिंट और टैक्स दोनों सेम है? प्रिंट और टैक्स मतलब मैम जैसे हम इफ की लाइन लिखेंगे पहले, उसके बाद प्रिंट भी तो करेंगे ना? प्रिंट मैं सब कुछ एक साथ कर दूंगी. ठीक है, उसका या सैलरी के हिसाब से पहले वो कर देगा, क्योंकि मुझे बार बार प्रिंट लिखना पड़ेगा. 50,000 सैलरी वाले के लिए भी अलग से प्रिंट लिखना पड़ेगा, फिर वाले नेक्स्ट वाले के लिए भी अलग से लिखना पड़ेगा. तो सबका मैं एक साथ लास्ट में लिख दूंगी. ओके मैम. ओके, एलिफ सैलरी. नेक्स्ट वाला कंडीशन क्या था? लेस दैन इक्वल टू 60,000 था हमारा. ओके, अगर इसका सैलरी लेस दैन इक्वल टू 60,000, देन टैक्स इज इक्वल टू 0.07 07 इनटू सैलरी. ओके, फिर नेक्स्ट वाला और क्या था? एलिफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000 टैक्स 8%. टैक्स इज इक्वल टू 0.08 इनटू सैलरी. और लास्ट में 10% था, तो सिर्फ एल्स रख देंगे. एल्स टैक्स इज इक्वल टू 10 by 100 कितना होता है? 0.1 है कि नहीं? 0 0 एक कट गया तो 1 by 10 हो गया, मतलब 0.1 हो गया. ओके, तो इसको हम लिख देते हैं 0.10. ठीक है, इंटू ई. ओके, अब सबका एक ही प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, देखो इंडेंटेशन, देखो इन सब के लिए वही एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इंडेंटेशन यहाँ पे रखा. अगर मैं यहाँ पे रखती तो वो सिर्फ एल्स के लिए प्रिंट बन जाता. ठीक है, वो एल्स का अपना प्रिंट स्टेटमेंट बनता. प्रिंट सैलरी. ठीक है, हम इस तरीके से प्रिंट कर देते हैं, कॉमा सैलरी कॉमा टैक्स. ठीक है, कॉमा टैक्स. ओके, तो वो सैलरी भी प्रिंट कर देगा और टैक्स कितना उसे भरना है वो भी प्रिंट करेगा. अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, क्या नाम दें? सैलरी टैक्स. ओके, फिर इसे F5 करते हैं. चलाओ, बताओ एंटर योर सैलरी. कितनी सैलरी है? 45. 45,000. चलो, टैक्सेस 2250. 45,000 मतलब वो लेस दैन इक्वल टू 50,000 में आ रहा है, मतलब 5%, मतलब 0.05. ओके,
5/100 और 45,000 एक बार करो, देखो। क्लियर? चल रहा है सही से? मैम एक मिनट, प्रिंट वाली लास्ट वाली क्या लिखी थी आपने? ये देखो, मैम 2 बार सैलरी क्यों लिखा है? ये तो प्रिंट होने के लिए सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सैलरी, डबल कोट में है। वहां पे सैलरी अमाउंट लिखो, मतलब बंदे ने जितना सैलरी दिया है, ये जो सैलरी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें जितना वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर टैक्स, मतलब ये प्रिंट करने वाला डबल कोट में है, ठीक है, तो ये टैक्स, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे टैक्स का जितना वैल्यू है कैलकुलेट होके आ रहा है वो वाला यहाँ पे डालो, तो उसको टैक्स यहाँ पे डाल के दे रहा है। मैम अगर हम प्रिंट में सैलरी यूज ना करें, सिर्फ लिख दे कि योर टैक्स इज। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे इतना अगर झंझट नहीं करना चाहते हो, ये कर दो यहाँ पे, टैक्स टू बी पेड, ठीक है, इस तरीके से कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इन पूरे चीज़ों को हटा दो, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, कंट्रोल एस, अब F5, एंटर योर सैलरी, मान के चलो 75,000 डालते हैं, टैक्स टू बी पेड 7,500, क्योंकि उसे 10% टैक्स पे करना है। ओके मैम। मैम एक बार अपना कोड दिखाना। बिल्कुल, ओके मैम, मेरे को मिल गया। मैम जब मैंने ट्राई किया था तो मैं एक ही, मतलब जैसे मैंने ऊपर वाला टाइप किया सैलरी इनपुट, तो मेरा हाँ तो वो आ रहा था, क्या कहते हैं, प्रिंट 5% करके, और वो हाँ फिर आ रहा था हाँ। कि, पर उसके बाद जब मैं उसमें चेंजेस कर रही थी और रन कर रही थी ना, तो आपका तो जैसे डबल बार ही आ रहा है, 2 बार आ रहा है हम्म, अलग अलग वैल्यू से। मेरा उसी में चेंजेस होके आ रहा था। हाँ उसी में चेंज, वो ऑनलाइन वाला है ना। अच्छा। ऑनलाइन वाले में उसी में चेंज होके आ जाएगा। ये तो यहाँ वाला शेल है ना, तो ऑनलाइन वर्जन और इस वाले इंस्टॉल वर्जन में हल्का सा डिफरेंस होता है। ओके मैम। तो असाइनमेंट डिस्कस कर लें इसके बाद पे। यस मैम। ओके, असाइनमेंट असाइनमेंट चलो बताओ कौन सा वाला डाउट है। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ पाइथन, आई थिंक ये तो पता होगा ही। राइट एनी 4 एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन, व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर, नेम एनी 2 मैम टेक्स्ट। ये टू, हाँ मैम ये 2 टेक्स्ट एडिटर, मैम एक तो पता है वो, अरे और कोई दूसरा टेक्स्ट क्या? एडिटर, नोटपैड कर दो, ठीक है। एक अपना पाइथन वाला टेक्स्ट एडिटर का नाम दे दो, ठीक ओके है। मैम। सबलाइन।
ओके, ओके मैम। सबलाइम टेक्स्ट ले लो, हाँ बिल्कुल सबलाइम टेक्स्ट भी ले सकते हो, एनी टू ए टेक्स्ट एडिटर्स कहीं से भी। वो बस आप देखना चाहता है कि आपको टेक्स्ट एडिटर का मतलब समझ में आया कि नहीं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो नोटपैड कॉमा नोटपैड प्लस प्लस, ये दोनों भी टेक्स्ट एडिटर्स हो जाते हैं। ओके, व्हाट इज एन इंटरप्रेटर, इसका तो बस डेफिनेशन लिखना है। ओके, व्हाट इज आइडियली, आइडियली इज integrated development learning environment. What are the two modes of working with ideally, एक script mode हो गया, एक interactive mode हो गया है। okay, what is print in python, ये print मैम करने में इसमें help लिखना है करता कि है। ये पैरेंथेसिस होता है और ये वो होता है, हाँ, उसके अंदर टपल होता आर्ग्यूमेंट है। होता है, ये फंक्शन एक होता है, print is a function, within the parenthesis we can pass any argument। ओके okay, मैम। name the keyword arguments of print function। मैम okay, ये समझ में नहीं आया, ये इसमें कौन आपको सा? इसी में, अरे कीवर्ड और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, दिस इज द कीवर्ड, प्रिंट इज द कीवर्ड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स आर समथिंग व्हिच इज पास्ड विद इन द पैरेंथेसिस, बस वही आपको उसमें बताना मैम है। मतलब जैसे इनपुट लिखते हैं हम। हाँ, तो इनपुट इज द कीवर्ड, पैरेंथेसिस के अंदर जो लिख रहे हैं दैट इज द आर्ग्यूमेंट। इनपुट, ओके मैम। ओके, तो मैम फिर तो दो ही हुए, इनपुट और प्रिंट। हाँ इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, इंट में भी आ जाता है, ठीक है। पर मैम, हाँ ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहा है नेम द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में कीवर्ड कौन सा है, आर्ग्यूमेंट कौन सा है, तो कीवर्ड इज प्रिंट, argument is something which is passed within the parenthesis। For example, in the given statement there is no argument, है ना, इसमें देखो इसमें है यस कहीं मैम। पे argument, इसमें there is no argument। तो इसमें नीचे नो लिखना है ना? नहीं नहीं, नो मत लिखना, उसको ऐसे लिख देना that this particular in this given example the print function has no argument, क्योंकि सिर्फ नो लिखोगे मतलब नो इज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ओके ब्रैकेट में मैम। नो लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। नो मैम। यस मैम। Next, what is data type, what are the fundamental data types in python, I think ये तो पता ही होगा। Identify the data types of the following data objects, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिंगल कोट या डबल कोट है तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाता है, स्ट्रिंग। ठीक है। ये 3 कोट आ गए, इसको इग्नोर करो, इसे डबल कोट मान लो, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैम फिर भी मैंने वो स्ट्रिंग में लिख दिया। स्ट्रिंग में ही आ जाएगा। ओके, ये किस टाइप के डेटा टाइप्स हैं, जैसे देखो डेसिमल्स हैं तो वो फ्लोट में आएगा, होल नंबर्स हैं तो वो इंट में आएगा, ये भी स्ट्रिंग में आएगा, ये भी स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि डबल कोट के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करना चाहती थी कि आपको फ्लोट, इंट और स्ट्रिंग का बता दो है। ओके, फाइंड द आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन पाइथन। प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे हेलो आएगा। प्रिंट 2 + 3, 34 - 67, तो यहाँ पे 2 + 3 पहले कर देगा, 5 आ जाएगा, फिर स्पेस आके 34 - 67 नेगेटिव नंबर में आ जाएगा। मैम अगर हम इसे पाइथन में वो लिख रहे हैं ना तो इनवैलिड इनवैलिड आ रहा है। पाइथन में इसलिए इनवैलिड आ रहा है क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पे दे दिए गए। ओके, आपका अगर इनवैलिड आ रहा है तो आप इनवैलिड ही लिख दो। एक्चुअली यहाँ पे बस ये था कि इसको 2 क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकती थी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ढेर सारे हो गए तो मैंने डिवाइड। ओके, नेक्स्ट प्रिंट डबल कोट 2 + 3, डबल कोट 2 + 3 में 2 + 3 ही दिखाएगा क्योंकि वो डबल कोट में जैसा है वैसा प्रिंट कर देगा। कॉमा 2 + 3 यहाँ पे 5 दिखाएगा। ओके, प्रिंट सिंगल कोट 2 + 3, तो यहाँ पे 2 + 3 दिखाएगा। ओके, जैसा है वैसे ही यहाँ पे 2 + 3 में 5 दिखाएगा। सेप इज इक्वल टू मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 + 3 = 5, इस तरीके से आएगा। सेपरेटेड बाय इक्वल टू, ये हमने कवर तो नहीं किया है, लेकिन ये इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि इस साल में वो निकल गया, लेकिन वरना ये था, पिछले साल भी था, अब तक तो था सेपरेट वाला, अब सेपरेट हट गया।
ओके लेकिन नेवरदलेस सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गए तो आप लोग आंसर भी कर पाओगे, और क्योंकि आपने आंसर अगर गलत भी कर दिया तो भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो मैम ये तो स्ट्रिंग के अंदर है, जैसे 2+3 तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, फिर कॉमा डाल के जो 2+3 है नहीं उसे नहीं, प्लस कॉमा कर नहीं है, देंगे। कॉमा नहीं, इक्वल टू डालोगे, क्योंकि दिस टू आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू। ठीक है, ये है सेपरेटेड, सेपरेशन इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2+3 इक्वल इक्वल टू टू 5। 5। ठीक है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3, ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 3 कितना है, 2 2 4 2 8 8 8 8, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं नहीं इक्वल टू नहीं, यहाँ पे देखो ये है मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, स्टार है, एस्ट्रिक है। ओके 8 इंटू हाँ, इंटू 8 3 टू द 9। पावर 2, 3 3 9, ठीक है, 8 इंटू 9 आ जाएगा। तो मैम उसको सॉल्व भी करना है ना 8 इंटू नहीं 9 को? सॉल्व नहीं, 8 प्रिंट है बस ना, तो वो बस वैसे ही आ जाएगा। ओके फिर ओके मैम। प्रिंट 2 टू द पावर 3, ठीक है, उसके बाद 2 टू द पावर ऑफ -3, सबको सेपरेटेड बाय एंड, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक के बीच में एंड आ जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 3, 2 2 4 2 8 8 एंड एंड 2 टू द पावर ऑफ 4 -3 मतलब 1 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, 1 बाई 2 टू द पावर 3 मतलब 1 बाई 2 2 4 2 8, 1 बाई 8, 1 बाई 8 कितना है यार, 8 0 0, 8 1 8, 20, 8 2 16, 40, 8 5 40, ठीक है, तो 1 2 4 0.124 ऐसा कुछ है। ओके एंड फिर -2 टू द पावर ऑफ 3, 2 2 4 2 8 -8, ठीक है, एंड -8, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड एरर्स इफ मैम एनी। ये तो हो गए थे। ओके अब एरर्स को ध्यान से देखना, देखो इसमें क्या एरर है, इसमें सिंगल डबल कोट से स्टार्ट हुआ, सिंगल कोट से एंड हुआ, सो हाउ डू यू राइट दीज, इसको हमेशा आप कॉलम में डिवाइड करोगे, ठीक है, लेफ्ट साइड लिखोगे गिवन स्टेटमेंट, राइट साइड लिखोगे करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट में आप अंडरलाइन करो, इस डबल कोट के नीचे अंडरलाइन करो, इस डबल कोट के नीचे अंडरलाइन करो, और इस सिंगल कोट के नीचे अंडरलाइन करो, या फिर पेंसिल से बॉक्स बनाओ, ठीक है, और राइट साइड में या तो दोनों को डबल कोट करो या दोनों को सिंगल कोट करो, ठीक है, इस वाले में P कैपिटल है, P कैपिटल नहीं हो सकता, स्मॉल होना है, तो लेफ्ट साइड में गिवन कोड को इस तरीके से लिखोगे और P के नीचे अंडरलाइन करोगे, राइट साइड में P को स्मॉल करोगे और P के नीचे फिर से अंडरलाइन करोगे, मतलब दिखाओगे कि भाई ये गलती है और इस गलती को मैंने इस तरीके से सुधारा हुआ है। अंडरलाइन नहीं करोगे अगर, देन यू विल बी लूजिंग 50% ऑफ द मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। मैम सेकंड वाले में तो प्रिंट का पीवी और 3 में वो भी नहीं लगे हुए स्ट्रिंग। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग लगे वहां पे, राइट, ओके तो मैम। सिर्फ नंबर 3 उसको वैसे ही प्रिंट करना है तो वैसे ही प्रिंट कर देगा, ठीक है, मेन है P स्मॉल होना है। ओके फिर नेक्स्ट वाला प्रिंट 44 फिर प्लस फिर 56, प्लस को उसने सिंगल कोट में दे दिया है, नहीं 44 सिंगल कोट में आएगा और 56 सिंगल कोट में आएगा, ऑपरेटर सिंगल कोट में नहीं आ सकता। ओके फिर प्रिंट 3,2 फिर सेप इज इक्वल टू 2 के बाद कॉमा आना चाहिए, ओके कॉमा मिसिंग है तो वो करोगे। फिर नेक्स्ट प्रिंट विजडम, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस आने चाहिए। फिर प्रिंट ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे पैरेंथेसिस आनी चाहिए। फिर प्रिंट सब कुछ कैपिटल में आ गया, नहीं भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, सब कुछ स्मॉल में होना चाहिए। ओके What are unary operators? What are binary operators? Give 2 examples of each. Leave this question right now. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा यूनरी बाइनरी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, निकाल दिया गया, तो जब टाइम मिलेगा तब हम लोग एक बार कर लेते हैं यूनरी एंड बाइनरी, ठीक है, या फिर इस तरीके से कर दो, यूनरी ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन, ये सब कुछ यूनरी है। बाइनरी में प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू,
ठीक है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है उन सबको आप बाइनरी में लिख दो। ओके मैम। x प्लस इक्वल टू वाई, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दो ऑपरेटर्स एक साथ जहां पे आ जाते हैं उनको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब सिर्फ एक ही ऑपरेटर, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो एक ऑपरेटर यहाँ एक ऑपरेटर वहां, ठीक है, ये सही है। लेकिन दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ में डाल दूंगी, बीच में कोई वेरिएबल या नंबर कुछ ना डाल के, तो वो बाइनरी ऑपरेटर हो जाता है, दो ऑपरेटर्स एक साथ, बाई। ओके, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन? ये ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मैनुअली, आई थिंक हमने सेम टू सेम क्वेश्चंस किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो भी आप लोगों को ये पता है ही, हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी डूइंग इट प्रॉपर्ली। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से ही आपको ये सब कुछ सॉल्व करना है। Okay, next, evaluate the above expressions by using IDLE as a calculator and verify the results that you got manually। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनुअली करोगे, उसके बाद सेम क्वेश्चंस को आप पाइथन में करोगे, पाइथन में करके वही सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है आप वही लिखोगे। राइट पाइथन कमांड टू डिस्प्ले योर नेम ऑन स्क्रीन, ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट देके आप अपना नेम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हो। राइट पाइथन कमांड टू डिस्प्ले योर नेम क्लास सेक्शन सेपरेटेड बाय एक हाइफन। ओके, तो नेम प्रिंट, फिर आप नेम दे दोगे, उसके बाद कॉमा क्लास दे दोगे, फिर कॉमा सेक्शन दे दोगे, कॉमा सेप SEP सेप इक्वल टू डबल कोट में दे दोगे हाइफन। ओके, तो वो हाइफन के साथ नेम हाइफन क्लास हाइफन सेक्शन प्रिंट कर देगा। For example, 11 comma ओके, इस तरीके से दीप्ति हाइफन 11 हाइफन C। This is how it prints. और कोई डाउट्स हैं? मैम एक मिनट दोबारा वो कोडिंग दिखाना सेप। ओ सॉरी ठीक है।
मैम हम्म अगर हम प्रिंट में डालें अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स ए प्लस हम्म बी प्लस ये वो और उन्हें कोट सिंगल या डबल कोट में ना डालें तो फिर वो उनकी वैल्यूज को करेगा, जैसे कि आपने जो बताई थी सबसे पहले, उन्हें ऐड कर जैसे देगा। प्रिंट, प्रिंट ए प्लस डी अच्छा ऐसे चलो कुछ 2 डाल दें, प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से। इन्हें तो कर ही देगा ए बी सी ऐसी वैल्यूज। ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से। यस मैम। क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। वेरिएबल्स कभी इस तरीके से आ नहीं सकते। इंटीजर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं। नंबर्स मैम को वो मुझे लगा कि कंपाइलर के जब पास उनकी, भेज देगा। ओके मैम, हम्म मुझे लगा कि जो आपने वैल्यूज नहीं बताई थी इनकी पहले स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग वो हाँ, ऐड कर नहीं नहीं, दे। ऐसी वैल्यू के हिसाब से ना ना ना, ऐसी वैल्यू के हिसाब से अब नहीं कर पाएगा। उसकी इतनी अक्ल नहीं है। वो स्ट्रिंग वैल्यूज में ही ऐसी वैल्यूज चेक कर सकता है। ओके मैम। मैम ये आपने प्रिंट पैरेंथेसिस फिर आपका नाम फिर 11th फिर सी और फिर सेप इक्वल्स टू इक्वल सिंगल टू कोट। सिंगल कोट में हाइफन दे दिया। मैम मेरा ना ये एरर दिखा रहा है। शेयर करोगे एक बार स्क्रीन? यस मैम। मैम आ रही है? नहीं, अब आ रही है मैम? हाँ कुछ तो आने को है। सिर्फ तुम्हारा नाम दिख रहा है, इनिशियल दिख रहे हैं। ये तुमने बनाया कैसे? डीएन या फिर कहीं पे मिला ऐसा पिक? मिला है मैम कहीं से। ओके। मैम दिख रही है? स्क्रीन तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही? नहीं, या तो एक काम मेरे करो, वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन करके वो दिखा दो। वो कैसे करूँ? नॉर्मल अपना वीडियो ऑन कर दो। लैपटॉप पे हो न- या फोन पे हो? नहीं मैम फोन से कर रही हूँ। तो एक अच्छा, या स्क्रीनशॉट भेज दो ओके इस मैम। प्रोग्राम का। अभी इसी टीम में डाल दो या मुझे व्हाट्सएप कर दो। अब आ रही है क्या? ना रे बेटो, नहीं आ रही है। मैं भेज ही देती हूँ फिर। हम्म मैम आज आपका लाइव इवेंट है ना, वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स वाला। हाँ यार है। और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं जैसे टाइम अप्रोच हो रहा है ना। बेस्ट ऑफ आई एम लक नर्वस मैम। यार। बस कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दो। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। श्रेष्ठा आज क्यों नहीं आई? वरुण का क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या? उसने ज्वाइन तो करा था पहले, सबसे पहले उसी ने ज्वाइन करा था, फिर वो भाग कहीं चला गया। श्रेया को क्या हो गया? बहुत दिनों से नहीं आ रही है। बहुत सारी क्लासेस नहीं आ रही है वो। मैम कौन सा इवेंट है आपका? यार एनसीईआरटी में ना कोविड-19 की वजह से कुछ आईसीटी टेक टूल्स के बारे में वो पूछ रहे हैं कि कर सकते। अच्छा ये कैसा तुम्हारा तुमने जो दिया है इनवैलिड सिंटेक्स। पहले तो ये बताओ, ये ग्रेटर देन सिंबल होने चाहिए प्रिंट से पहले, ये लेस देन सिंबल्स आ रहे हैं। मैम वो गलती से कर दिए। हाँ, तो वो सिंटेक्स एरर के नीचे जो ग्रेटर देन सिंबल आया ना वहां पे टाइप करो। सिंटेक्स के नीचे कर दिया।
अच्छा मैम किया, पर वो फिर भी वही आ रहा है। दोबारा भेजूं? हाँ क्योंकि पहले ना आवाज कम करवा रहे थोड़ी सी। मैम भेज दिया। इनवैलिड सिंटेक्स, कहाँ पे इसको इनवैलिड दिख रहा है? सब कुछ तो सही है। प्रिंट डबल कोट सिंगल कोट। मैम कहीं सेप और इक्वल टू के बीच में नहीं कोई स्पेसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, सेप इक्वल का जो तुमने सिंगल कोट दिया ना उसको भी डबल कोट कर दो। ओके मैम, करके देखती हूँ एक बार। मेरे एंड से तो नहीं हुआ, मैंने उसको एक्सपेल करके भी सेव भी नहीं किया था। मैं क्या करूं? मैंने अभी भी मैम एरर ही आ रहा है। या तो वो सेप को समझ नहीं पा रहा है, तुम्हारे एंड से पूरा तो कोई एरर नहीं। या फिर सबको सिंगल कोट कर दो, या फिर ऐसा हुआ हो कि वो डबल कोट को नहीं समझ रहा है। वो मुझे ही नहीं समझ पा रहा। मैम मैं अपना नाम कैपिटल्स में लिखूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कुछ भी है तुमने डबल कोट में दिया है ना, तो उसको तो समझना ही पड़ेगा। या तो वो सेप को नहीं समझ रहा है, मैम एरर दिखा रहा है। कोई और ऑनलाइन वाला देख चेक कर लेते हैं जिसमें पाइथन अच्छे से चलता हो। सैलरी वाला तो चल रहा था इसमें। मैम मेरा तो हो गया। हो गया? स्क्रीन शेयर कर यस सकती हो? मैम, यस मैम। आप लोग एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। मैम डिलीट हो गया अपने आप ही। मैम मैं स्क्रीनशॉट भेज। कोई नहीं, वैसे भी टाइप कर दो एक बार, दिख ही रहा है। गुड। तुम भी दिया एक बार सिंगल कोट से ही ट्राई कर लो। आई थिंक आप रूपा यहाँ पे सिंगल कोट दे रही है तो समझ रहा है वो। मैम शायद मैंने 11th ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिख के ट्राई करती हूँ एक बार। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। सेप के बाद इक्वल टू। हाँ गुड। आ गया इसका। सिंगल कोट दे दो, वो सिंगल कोट समझ रहा है, डबल कोट नहीं समझ रहा है। दिया था मैम, एक बार और करती हूँ ट्राई। नहीं, तुम्हारा दिया और 11th वाला जो है ना वो सारे भी सिंगल कोट ही कर दो।